प्यार के साथ रतन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, लेकिन तब भी कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको देखकर ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, इस बोरिंग एपिसोड में भी हमें काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन का और काफ़ी मायने सी चीज़ों का ध्यान रखा गया। बात करते हैं अगर आज के एपिसोड की कहानी की, तो आज के एपिसोड की कहानी कल जहाँ पर एंड हुई थी वहीं से शुरू हुई कि हमें दिखाया गया है कि किंजल है उसको बेड पर से लेकर नीचे लेकर आ रहे हैं जहाँ पे सगाई की तैयारी हो चुकी थी और सब लोग सगाई का वेट कर रहे थे। अब वहाँ पर सगाई का जैसे ही सब लोग इंतज़ार करते हुए आते हैं कि भाई सब चलो दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं, दोनों की अब सगाई करते हैं। तभी वहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि ये सगाई अब नहीं हो सकती क्योंकि टाइम निकल चुका है, मुहूर्त निकल चुका है। और वहाँ पर हमें साफ साफ ये देखने को मिलता है कि यही सेम चीज़ें रवि की फैमिली से पंडित जी बोल रहे हैं कि अब रवि की शादी नहीं हो सगाई नहीं हो सकती क्योंकि मुहूर्त निकल चुका है। इस पर कीर्ति के पापा बोलते हैं कि अरे पंडित जी, मुहूर्त का 1-2 मिनट का अगर ऊपर नीचे हो भी गया टाइम तो कौन सा मैटर करता है, बल्कि 1-2 मिनट क्या 4-5 मिनट भी अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनकर सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि कीर्ति है वो उस टेम्पो से कूदने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी क्या होता है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टेम्पो रुक जाता है और टेम्पो के रुकने की वजह से कीर्ति बहुत ही आसानी से वहाँ से कूद जाती है और उसके पैरों में ज़्यादा चोट भी नहीं आती और ना ही उसको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, बस वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। तभी यहाँ पे 3-4 औरतें आती हैं और वो कीर्ति को उठाती हैं और वो कीर्ति को उठाने के बाद उसको संभालती हैं, उसको पानी वानी पिलाती है, जिसकी वजह से जो आगे टेम्पो में बैठे हुआ रघु भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता कि कीर्ति वहाँ पर कूद चुकी है। अब जब वो पानी वानी पी लेती है, अपने आप को थोड़ा संभाल लेती है, तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो उन औरतों से फ़ोन मांगकर रवि को कॉल करती है और कॉल करने के बाद वो रवि से बहुत ही घंटों बात करती है, बहुत लंबी बात करती है, लेकिन उस बात का सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि वो घर के पीछे वाले गेट से आएगी और वो यहाँ से रिक्शा करके आ रही है, यानी कि वो भाई रवि को नहीं बुला रही है अपने वहाँ पर और वो किसी भी तरीके से रवि की हेल्प नहीं ले रही और ना ही वो किसी भी तरीके से ये बताना चाह रही है कि देखो रवि, मैं आ रही हूँ या फिर आप मुझे लेने आ जाओ या फिर मेरे को कोई दिक्कत हो रखी है। उसने इस बात को पूरी तरीके से छुपा लिया कि भाई उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल भी रवि को इस बात का अंदाज़ा लगने नहीं दिया। अब इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रतीक्षा है वहाँ पर उसकी चाची बोलती है पंडित जी से कि हम लोगों ने इतना सारा पैसा खर्चा किया है, होम मिनिस्टर साहब आए हैं इतना टाइम लगा कर, तो यहाँ पर वो दोबारा थोड़ी ना आएंगे, तो सगाई करवाओ इनकी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा की और मल्हार की शादी हो रही और सगाई हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि यहाँ पर शायद मल्हार लेफ्ट हैंडेड है क्योंकि उसने प्रतीक्षा का हाथ राइट हैंड से पकड़ा हुआ था या फिर प्रतीक्षा का हाथ किसी और ने पकड़ा हुआ था। मल्हार ने सिर्फ अपने राइट हैंड से उसको अंगूठी पहनाई है। और अगर ऐसा है तो भाई यहाँ से एक बात हम लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि मल्हार भाई सीरियसली उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि प्रतीक्षा को कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, वो कितना अच्छा फील करते कितना अच्छा फील नहीं कर रही, उसको इससे बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ है, हमें इसी एपिसोड में ये भी देखने को मिला कि भाई प्रतीक्षा और जो क्या कहते हैं मल्हार है, इन दोनों की सगाई से मल्हार भी बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी चाची भी बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन प्रतीक्षा इस बात से खुश नहीं है और वो सिर्फ रवि के बारे में सोच रही होती है, जिस तरीके से रवि बाबा उससे मिलता रहता है। हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि कीर्ति घर पर आ चुकी है और रवि क्या करता है, वो फटाफट कीर्ति को संभालता है, उसको कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है और कपड़े चेंज करके जब कीर्ति आती है तो कीर्ति को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाता है, उसको तैयार करता है, लेकिन उसको तैयार करना, उसको उसको बैंगल्स पहनाना इतना ज़्यादा लंबा उस सीन को खींच दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें नीचे ये दिखाया जाता है कि पंडित जी नीचे बोल रहे हैं रवि के और कीर्ति के पेरेंट्स से कि सगाई नहीं हो सकती, अगर हुई तो बहुत ही अपशगुन हो जाएगा, बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। तभी क्या होता है, वहाँ पे रवि और कीर्ति नीचे आ जाते हैं और
और किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली को मना लेते हैं और पंडित जी को भी एक तरीके से बोल देते हैं कि पंडित जी कर दीजिए सगाई, कुछ नहीं होता। अब जब सगाई की बात हो रही थी, जब सब सगाई के लिए जा रहे होते हैं, तभी रवि ये बोलता है कि अगर मल्हार मुझे वहाँ पर नहीं रोकता तो हमारी सगाई का मुहूर्त नहीं निकलता, जो काफ़ी ज़्यादा फेयर भी था, काफ़ी ज़्यादा ठीक भी था। क्योंकि अगर मल्हार रवि को नहीं रोकता तो कीर्ति तुरंत मिल जाती। तो फिर कीर्ति ने जितना देर हमें बोर किया है रवि के साथ बात करके वहाँ पे बीच रोड पे कॉलिंग पे, उसका टाइम नहीं होता। फिर रवि ने जिस तरीके से कीर्ति को कपड़े पहनाए, ज्वेलरी पहनवाई, उसको तैयार किया, वो भी बोरिंग टाइम हमें नहीं देखने को मिलता। सब कुछ टाइम से होता, अच्छे से होता, बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ती और ना ही इस बोरिंग एपिसोड को झेलना पड़ता। इसके बाद रवि और कीर्ति दोनों की सगाई हो जाती है और तभी वहाँ पर एपिसोड एंड नहीं होता। वहाँ पर हमें आगे ये दिखाया जाता है कि जो काव्य वो इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा किलस रही है, वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा उसको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जब लोग सगाई कर लेते हैं रवि और कीर्ति, तो वो रवि से बोलती है काव्य कि मुझे नहीं खिलाओगे क्या मिठाई, क्योंकि रवि सभी को मिठाई खिला रहा था, अपने भाई को खिलाता है और भी जितने भी घर वाले मेंबर्स होते हैं उनके, उन सबको मिठाई खिला रहा है। तभी काव्य बोलते हैं मुझे नहीं खिलाओगे मिठाई। तो यहाँ पे रवि थोड़ा सा मतलब रुकता है, पॉज लेता है और थोड़ा सा सोचता है कि क्या ये करना ठीक होगा या नहीं। जिसके बाद हमें भाई देखने को मिलता है कि हाँ भाई रवि उसको पिला देता है, सॉरी उसको खिला देता है क्या कहते हैं मिठाई। और इसके बाद भाई ये होता है कि वहाँ पर जो कीर्ति होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और फिर सब वहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और वहीं पर ही अब एपिसोड एंड हो जाता है। अब एपिसोड के एंड होने के बाद हमें कल का प्रोमो दिखाया जाता है, जो हमें परसों भी दिखाया गया था कि वही सेम कीर्ति और जो रवि है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते। कीर्ति सॉरी प्रतीक्षा और रवि बात कर रहे होते। प्रतीक्षा रवि से ये बोलते कि मैंने भगवान जी से आपकी और कीर्ति जी की सगाई के लिए मैंने मन्नत मांगी है। उसके बाद हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो चीज़ ये थी कि कीर्ति जो थी वो सगाई से वहाँ से निकल जाती है और जो रवि होता है वो बहुत उसके पीछे पीछे भागता है और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो कीर्ति उसको कोई गोली मार देता है। उससे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि जो रघु है और जो ठाकुर है वो दोनों बात कर रहे थे। ठाकुर ये बोलता है कि अब कल कीर्ति को सुबह नहीं देखनी है, कल की सुबह कीर्ति के लिए आखिरी सुबह होनी चाहिए। और इन सबको मिला के आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आज के एपिसोड की बात करें तो भाई एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें देखनी नहीं चाहिए थी और ना ही हमें देखने लायक वाली चीज़ें थी। बोरिंग था काफ़ी ज़्यादा एपिसोड, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा खींचा गया है। जैसे बात करें कि जब कीर्ति और रवि एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन पर, जो पहली बार जब वो उससे कूदती है टेम्पो से, तब का सीन बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया गया। जब रवि कीर्ति को तैयार कर रहा था तब का सीन थोड़ा सा लंबा खींच दिया गया है। उसके बाद जब इनकी सगाई हो जाती है तब भी रवि और कीर्ति के बीच थोड़ा सा एक मूवमेंट टाइप का दिखाया जाता है, रोमांटिक सा, वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच दिया गया जाता है। तो ये सब चीज़ ना थोड़ी सी बोरिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अगर इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था और काफ़ी चीज़ें अगर हटाते और इसको सही करें तो काफ़ी अच्छा एपिसोड बन भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब ना करने के पीछे का क्या कारण है ये तो अब मेकर्स ही जानते हैं, प्रोड्यूसर्स ही जानते हैं और राइटर ही जानते हैं, लेकिन आज के एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। लेकिन जो भी था आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आज के एपिसोड की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं 3 से ज़्यादा 1% भी मैं रेटिंग देने के लिए मैं नहीं समझता इस एपिसोड को, क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा खास था ही नहीं। बोरिंग से ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला, जिससे 3 से ज़्यादा इस एपिसोड की रेटिंग हो ही नहीं सकती। ये डिज़र्व भी नहीं करता एपिसोड 3 से ज़्यादा। और इसके साथ साथ आज के एपिसोड में कुछ खामी तो नहीं, हाँ एक अच्छी बात थी कि आज भी हमें वही सेम चीज़ें दिखाई दी गई कि क्या कहते हैं, जो रवि है उसकी आंखें लाल रखी होती हैं आंसू से, लेकिन वो रोता नहीं। जब वो कार में कीर्ति से बात कर रहा है, कीर्ति रो रही होती है। कीर्ति की जो भी चीज़ें थी उनकी भी एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सबका मिलाकर, मैं कुल मिलाकर बात करूँ तो बस। और आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।